नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बिहारी ब्लॉगरों में ये जो ट्रेंड कर रहा है एक नया कंटेंट, वो है देवरानी जेठानी का। कई महीनों से एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है देवरानी जेठानी के बीच में। सभी को पता है, वो है कामनी सिंह जी और निक्कू। इन दोनों की कंट्रोवर्सी कभी महायुद्ध में बदलती है, कभी शीत युद्ध में बदलती है और फिर से एक बार शुरुआत हो रही है। बड़ी मुश्किल से ये सब कुछ शांत हुआ था, बट फिर से एक बार शुरुआत हो रही है। दूसरी कहानी है अनीता जी और बसंती जी के बीच की, जो कि कोर्ट कचहरी थाने तक पहुंच चुकी है। और तीसरी कंट्रोवर्सी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, वो है मनीषा और रंजना के बीच में। हालांकि यहाँ पर इनके पेरेंट्स, इनके जो गार्जियन हैं यानी इनके सास ससुर हैं, इनसे थोड़ा इन लोगों को डर है या फिर उनकी कमान सख्त है, इसलिए ये कंट्रोवर्सी आगे नहीं बढ़ पा रही है। लेकिन वो वीडियो के ज़रिए उस चीज़ को दिखाने की पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं और उनका साथ उनके फॉलोअर, उनके जो व्यूअर हैं, वो दे रहे हैं अपने कमेंट्स के ज़रिए। कभी उसको बुरा बोलना है, कभी उसको बुरा बोलना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, बारी बारी से इन तीनों पर बात करते हैं। सबसे पहले मैं कामनी सिंह और निक्कू की बात करूंगी। इनकी देवरानी जेठानी वाली कंट्रोवर्सी कई महीनों से चली आ रही है। लोग परेशान हो गए, वीडियो पर वीडियो बनते रहे और बड़ी मुश्किल से सब कुछ शांत होने पर आया था। लग रहा था कि हाँ, सब कुछ ख़त्म हो गया। तब तक इधर सचिन जी की वीडियो ट्रेंडिंग में आ गई। इनका जो बर्थडे का था या जो कुछ भी पटाखे फूटे थे उससे पहले, तो ये सारी चीज़ें ट्रेंडिंग में आई थी। लोगों का ध्यान पूरी तरह से राज फैमिली की ओर था। तभी फिर से एक नई शुरुआत होती है और निक्कू जी आकर बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दे देती हैं। उससे जस्ट पहले कामनी जी की 2-3 वीडियो आती है रोते हुए। वो अपनी सफाई पेश करते हुए नज़र आती हैं और इस तरह से फिर से एक बार वहाँ पर शीत युद्ध का माहौल बन चुका है। अब ये महायुद्ध में जल्दी ही बदलने वाला है। तो आप लोग बस एंटरटेनमेंट कीजिए, कोई रोता रहेगा और हम व्यूअर को यही मिल रहा है। हम लोग शायद यही और ऐसी ही कंट्रोवर्सी देखने आते हैं यहाँ पर। मतलब ब्लॉगिंग के नाम पर सिर्फ कंट्रोवर्सी दिखाना है, घर की बातों को बाहर लाना है। ना घर की परवाह, ना इज्जत की परवाह, मतलब कुछ भी नहीं है। घर में कुछ भी छुपा अब नहीं रह गया है। जो बातें आप एक साथ बैठकर एक रूम में कर सकते हैं, उसको रूम में ना बात करके आप सोशल मीडिया पे अपने ऑडियंस से पूछते हैं और जब ऑडियंस मूर्खों की तरह जवाब देती है तो फिर आपको बुरी लगती है वो बातें। आप सबको बड़े अच्छे से पता है कि यहाँ पर जितनी ऑडियंस है वो सब आपकी जैसी सोच वाली नहीं है। अलग अलग घरों के हैं, अलग अलग संस्कार वाले हैं, अलग अलग वर्ग के हैं। लेकिन पॉजिटिव कमेंट में से एक नेगेटिव कमेंट उठाना है और अपने एक पूरे एपिसोड, एक नहीं कम से कम 4-5 एपिसोड छापिएगा, रो के गा के या अपनी सफाई दे के। तो ऐसी है ये देवरानी जेठानी की कंट्रोवर्सी, जो बार बार आपका ध्यान अपनी ओर खींचती है। अब शायद व्यूज़ बढ़ेंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने सुना कि व्यूज़ का रोना रोया जा रहा था कि व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो अब शायद व्यूज़ बढ़ेंगे क्योंकि फिर से एक बार स्टार्ट हो चुकी है ये। अब चलिए हम दूसरे बिहारी ब्लॉगर की बात करते हैं। वो है अनीता जी की दुनिया और बसंती की दुनिया। इस दुनिया में इतनी खलबली मची है, इतनी खलबली मची है कि इन लोगों को बिल्कुल ही अपने ख़ानदान की, क्या मैं बात करूँ, कुछ भी नहीं रहा बचा हुआ शेष। दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। अगर एक झुकता है तो दूसरा चढ़ बैठता है और दूसरा झुकता है तो पहले वाला चढ़ बैठता है। ये नाटक ड्रामा ख़त्म होने का नाम नहीं है। पूरी तरह से समझिए कि एक गलत मैसेज समाज में जा रहा है कि आपस में भाई लड़ो और ऐसे गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाओ और उसके बाद फिर कोर्ट तक दौड़ो। एक माफ़ी मांग भी ले तो दूसरा अड़ा रहे और जब तक कि उसको मतलब पैर पर गिरवा के माफ़ी न मंगवा लो, नाक न रगड़वा लो, नहीं मानना। यही मैसेज दीजिए आप लोग। और ऑडियंस भी वही है, वही देखने जाती है, वही सब कुछ देखती है। कभी उनकी वीडियो, कभी उनकी वीडियो। जिनको वीडियो बनाने हैं, मतलब जो रिएक्शन चैनल वाले हैं, उन्हें भी बराबर मिल रहा है सब कुछ, कंटेंट मिल रहा है वहाँ से। लोग वीडियो पे वीडियो छाप रहे हैं और ये चीज़ें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब तीसरी बात मैं करती हूँ राज फैमिली की। यहाँ पर भी वही सेम सिचुएशन बन रही है और बनाई जा रही है।
अब ये कमेंट करने वाले क्या कर रहे हैं कि दोनों के बीच में दूरियां पैदा करने के लिए बड़ी के कमेंट में छोटी की शिकायत, छोटी के कमेंट में बड़ी की शिकायत। ठीक है, इन लोगों को दिख रहा है सब कुछ, लेकिन वो सब कुछ रख कर उसको अच्छे से जमा करके रख रहे हैं, मतलब कि देखो भाई दूसरे लोग भी आके पढ़ो कि क्या कुछ कहा जा रहा है। तो ये धीरे धीरे एक प्लानिंग के तहत काम हो रहा है, जहाँ तक मैं कहूँगी। हालांकि दोनों बहुएं मुझे सही लगती हैं, कुछ भी, अरे देखो बच्चे हैं, बच्चे की तरह हरकत है उनकी। कोई भी ये नहीं है कि हाँ बहुत ज़्यादा तेज़ तर्रार है या बहुत ज़्यादा दिमाग से चलने वाला लोग है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं। एक एक कमेंट पे लोग रोने लगते हैं, एक एक कमेंट पे भड़क जाते हैं। तो मैं नहीं समझती कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर कोई भी मैच्योर्ड है। दिन भर में जितनी भी वीडियोज़ आती है दोनों तरफ से, सब में खाने का जिक्र ज़रूर रहता है। किचन में क्या बना है, क्या पका है, किसने क्या बनाया, किसने बर्तन धोए, मतलब कि छोटी छोटी चीज़ों को दिखाना ज़रूरी होता है, क्योंकि अपने आप को अच्छा बताना है, अच्छा ज़ाहिर करना है। और इस अच्छा ज़ाहिर करने के चक्कर में ये लोग भूल जाते हैं कि जो इनके सास ससुर हैं वो एक ही हैं और उन्हीं की ये दोनों बहुएं हैं। ये अपना अपमान या अपनी इज्जत नहीं करवा रही हैं, बल्कि अपने सास ससुर का अपमान और उनका इज्जत करवा रही हैं। ये चीज़ें ये लोग भूल जाती हैं। ये दोनों अलग अलग नहीं रहती हैं, बल्कि उसी घर में रहती हैं जहाँ बाकी सारे लोग भी रहते हैं। लेकिन दोनों को अपने आप को ऊंचा दिखाना है, अच्छा दिखाना है, इसके चक्कर में गलतियां पे गलतियां करते जा रहे हैं। आपस में बैठकर बात नहीं करते हैं, आपस में बैठकर तय नहीं करते कि किसकी वीडियो कब आएगी, किसकी वीडियो किसके बाद आएगी, या क्या हमें अपने वीडियो में दिखाना है, क्या आपको दिखाना है। इतनी दूरी आ चुकी है इन लोगों के बीच में कि आपस में कोई भी बैठने को तैयार नहीं है। फिर भी मुझे दिखता है कि हाँ सब साथ में हैं। ये एक अच्छी बात है। कोई भी एक दूसरे को देखकर मुंह चिढ़ाकर इधर उधर नहीं जाता है। जहाँ पर भी है, सास हो ससुर हो, जहाँ भी है दोनों बहुएं रहती हैं। ये चीज़ें मुझे अच्छी लगती। और दूसरी बात कि अभी जिस तरह से उनकी सासू माँ आई हैं और सारी चीज़ों की का बंटवारा कर रही हैं, कहने का मतलब वो बहुत अच्छा लगा। सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आई हैं और वहीं पर दोनों उस घर की बेटियां रो रही हैं। और उसके पीछे की वजह वो कमेंट्स है, वो नेगेटिव कमेंट्स है, जो कहीं न कहीं दोनों को आहत कर रहे हैं और सबको करते हैं। तो प्लीज़ मैं नेगेटिव कमेंट करने वालों से यही कहूँगी कि अगर आपके घर का कोई भी बंदा अगर यूट्यूब पर है और कोई भी है, उसको एक बार ऐसे कमेंट करके देखिएगा। या आप कभी आ जाइए 2-4 वीडियो लेकर और उसके बाद आपको इस तरह के कमेंट आए, तो उस चीज़ को फ़ील कीजिएगा, उस चीज़ को महसूस कीजिएगा कि कैसा आपको अंदर से अनुभव होता है। तो इस तरह किसी की ज़िंदगी में अपने कमेंट्स के द्वारा ज़हर ना घोलें। और कहीं न कहीं निक्कू और कामनी जी के बीच भी इन्हीं कमेंट्स के द्वारा ही बवाल मचा है, क्योंकि वो सारी बातें रखते हैं तो लोग अलग-अलग तरीके से सोचेंगे ही। लेकिन राज फैमिली के साथ जो कमेंट्स वाली बात है, ये बिल्कुल अलग बातें हैं। यहाँ पर कुछ और ही लेवल पर काम चल रहा है। यहाँ जो कमेंट करने वाले हैं, वो पता नहीं किस दुनिया के आए हुए लोग हैं। उन्हें ये नहीं समझ में आता है कि आखिर ये दोनों बहुएँ एक ही घर की हैं। किसी को आप ऊपर चढ़ा रहे हो, किसी को नीचा दिखा रहे हो। क्या कर रहे हो आप लोग? मत करो ऐसा। क्योंकि यही देखो फिर आगे चल के यही फ़ेवरेट कंटेंट बनेगा और आप लोग पकते रहोगे इसी में, क्योंकि देवरानी जेठानी का ये कंटेंट बहुत लंबा चलने वाला है। और ब्लॉगरों को भी समझ में आ गया है कि यहीं से हमें व्यूज़ मिलने वाला है। तो ये लोग आपको बस वहीं तक बांध कर रखेंगे। तो इसलिए प्लीज़ जो भी व्यूवर हैं, जो भी लोग हैं, आप वहाँ जाकर ऐसा करें कि ये कंटेंट ही समाप्त हो जाए। मतलब कहने का कि आप पॉजिटिव वे में जब कमेंट करेंगे तो लोगों को समझ में आएगा कि नहीं, हम पहले गलतियां कर रहे थे, अब हमें संभालने की और सुधारने की ज़रूरत है। व्यूवर से मैं इतना ही कहना चाहूँगी, अगर आपको छोटी ख़राब लगती है तो उसी के वीडियो पर बोलिए, ना कि बड़ी के वीडियो पे जाके उसकी शिकायत कीजिए। और अगर आपको बड़ी में कुछ गलती दिखती है तो उसके वीडियो पर बोलिए। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, जस्ट उल्टा लोग करते हैं और मन में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस कंटेंट को आगे बढ़ाने में व्यूअर का भी हाथ है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, नहीं तो आप बस यहीं तक अटके पड़े रहेंगे और बाकी जितने भी हैं बिहारी ब्लॉगर, वो सब मतलब एक कोने में डूब के रहेंगे।
उनको कोई देखना नहीं चाहता है, यही सब यहाँ पर आ रहा है। और क्या पॉजिटिव ये लोग दिखा रहे हैं, क्या कुछ दिखा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आता है। 2-4 वीडियो पॉजिटिव आती है, उसके बाद से बस कंटिन्यू यही सारी चीज़ें आती हैं। जिन बातों को आपको घर में समझना है, घर में बैठकर बात करना है, वो सारी चीज़ों को सोशल मीडिया पर रख देते हैं। ताज्जुब की बात ये है कि ये तीनों के तीनों बिहारी ब्लॉगर हैं और बिहारियों की छवि ख़राब करने में इनकी अहम भूमिका है भई, मैं तो कहूँगी यही। क्योंकि इस तरह के कंटेंट ये लोग पेश कर रहे हैं और लगातार कई महीनों से करते आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं जो दूसरे बिहारी ब्लॉगर हैं, उनकी छवि पर भी असर पड़ने वाला है। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर कि ये देवरानी जेठानी के जो कंटेंट हैं, ये लोग जो लेकर आए हैं यहाँ पर, वो समाप्त होंगे भी या फिर यूँ ही चलते रहेंगे यूट्यूब पर बरसों बरस? अभी तो महीनों बीते हैं, लगता है कि बरसों बरस चलने वाले हैं। क्या आपको सही लगता है इस तरह के कंटेंट देखना? क्या ये घर के झगड़े जो कभी सास भी कभी बहू थी वाले कंटेंट से हटकर ये देवरानी जेठानी के जो कंटेंट आए हैं, किस-किस को पसंद आ रहे हैं? प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट करके ज़रूर कि क्या ये सब चीज़ें हम देखने यहाँ पर आते हैं या कुछ पॉज़िटिव चीज़ें देखने आते हैं कि फैमिली की बॉन्डिंग देखने आते हैं या और भी बहुत अच्छी ढंग की जो ब्लॉगिंग करते हैं लोग, उनको देखने आते हैं। पर क्या है ना कि ये लोग ही छाए रहते हैं यूट्यूब पर हर वक़्त, तो हमारी भी मजबूरी हो जाती है इन्हें देखना। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगेगी लाइक भी कीजिएगा और फिर मैं मिलूँगी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर और लगे रहिए देवरानी जेठानी के इस कंटेंट के साथ और हो सकेगा तो प्लीज़ अच्छे कमेंट कीजिए ताकि ये जो एक नया महायुद्ध शुरू होने वाला है, वो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाए। और आप लोगों से ये भी एक रिक्वेस्ट है कि लोगों के दिल की दूरियों को बढ़ाएँ नहीं, बल्कि उन्हें मिलाने की कोशिश करें। जैसे आप अपने परिवार में एकता देखना चाहते हैं, वैसे ही उनके परिवार के लिए भी करें।